आप रहेंगे, छात्र के पुत्र पौत्र रहेंगे, तब तक ये याद किए जाएंगे। एक शिक्षक का कार्य बहुत महान होता है। महानता के उस चरम पर सम्माननीय है और पूजनीय है। मेरे तो गुरु अपनी अंतर्वाणी से सर्वांगीण विकास करके विद्यालय को जिस मुकाम तक पहुंचाया है, हम सब ऋणी रहेंगे। लालगंज से एक भावुक और प्रेरणादायी खबर सामने आई है, जहां शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों तक सेवा देने वाले प्रधानाध्यापक सहेंद्र राम को सेवानिवृत्ति पर सम्मान पूर्वक विदाई की दी गई। यह आयोजन लालगंज प्रखंड अंतर्गत उत्क्रमित मध्य विद्यालय पीरापुर के प्रांगण में किया गया, जहां शिक्षक, छात्र छात्राएं और क्षेत्र के गणमान्य लोग बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान शिक्षिका प्रीति कुमारी ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते, वो केवल औपचारिक सेवा से अवकाश लेते हैं। शिक्षा वह प्रकाश है जो कभी बुझता नहीं। वहीं शिक्षक संतोष कुमार ने सहेंद्र राम के विद्यार्थियों के साथ गहरे जुड़ाव की चर्चा करते हुए कहा कि आज की यह भीड़ उनके समर्पण और स्नेह का प्रमाण है। समारोह की अध्यक्षता शिक्षक नवनीत ने की, जबकि मंच संचालन शिक्षक जगभुवन राम ने किया। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी प्रधानाध्यापक सहेंद्र राम के सरल स्वभाव और अनुकरणीय शैक्षणिक योगदान की सराहना की। वहीं सहेंद्र राम ने कहा कि सरकारी तौर पर मेरी सेवानिवृत्ति हुई है, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा का कार्य मैं जीवन भर करता रहूंगा। हमारे सभी प्रधानाध्यापक, हमारे शिक्षक वृंद, हमारे अभिभावक तथा मेरे छोटे बच्चे, आज आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया, तो वास्तव में मैं इतने काबिल तारीफ नहीं था, फिर भी आप लोगों ने हमें जो सम्मान मिला, हम हमेशा याद करेंगे। भले सरकार हमें सेवानिवृत्त हो गए हैं वहां से, लेकिन आप लोग का प्यार बना रहेगा। और मैं पूर्व से ही मैं प्रतिज्ञा कर लिया था कि भले हम 60 साल हो गए हैं, सरकार हमें सेवानिवृत्त कर दिया गया है, लेकिन मैं जब तक कम से कम 10 साल तो हम इसको सेवा में शिक्षा को लेकर के हम चलेंगे। शिक्षा और स्वास्थ्य मेरे जहन में है, मैंने इससे गुजरा हूँ और मैं सोचा हूँ कि मैं जैसा परिवार को बना लिया हूँ, मेरे जैसा सब समाज में सभी जगह लोग हो जाए, तब मैं समझूंगा कि वास्तव में मैं शिक्षक के पद पर रह करके कुछ लोगों के लिए किया। इस अवसर पर सहेंद्र राम को अंग वस्त्र, पुष्पमाला और उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के अंत में शिक्षकों एवं छात्रों ने उनके स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की कामना की। निस्संदेह सहेंद्र राम जैसे शिक्षक समाज की धरोहर होते हैं, जिनकी सेवा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पीढ़ियों की दिशा देती है। विद्यालय से आए हैं, शिशोला में सहेंद्र का कार्यकाल रहा था, वहाँ पे कैसा था इनका कार्यकाल? हम 2006 के दिसंबर में ज्वाइन किए थे और 2023 तक हम सहेंद्र सर के साथ काम करने का मौका मिला। तो हमें बार बार उनसे यही प्रेरणा मिलती थी कि आप शिक्षा देने के लिए आए हैं, बच्चों के प्रति अपनी जवाबदेही को समझे। और वो प्रधानाध्यापक के रूप में भी उनके साथ बहुत दिन काम करने का मौका मिला। तो वो प्रधानाध्यापक तो थे ही, स्कूल के बाद अभिभावक के रूप में हमें समझाते थे और कहते थे कि बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ा जरूरी है और जहाँ तक हो सके आप बच्चों की मदद करें। और हम श्री सर के कहे अनुसार आज भी बच्चों के साथ लगाव के साथ जुड़ा हूँ कि सहेंद्र सर न भी हैं तब भी उनके बारे में लोग नाम लेते हैं और बच्चा आज भी मसूदन पकड़ी विद्यालय के सर को याद करते हैं। और हमें भी गौरवान्वित महसूस होती है कि जब भी ये मिलते हैं, चाहे हमें कुछ कठिनाई होती है तो सर से हम कुछ सीखने का काम करते हैं और सर हमें बताते हैं। आज सर का विदाई सम्मान समारोह था। तो सरकारी सेवक में 60 साल उम्र होता है और सबको एक दिन सेवानिवृत्त होना होता है। तो सर के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि सर विदाई के मैंने 60 साल पूरा करने के बाद भी अपने बच्चों के प्रति, चाहे अपने समाज के प्रति, चाहे गांव समाज के जो भी बच्चे हैं उनके प्रति अपना दायित्व निर्वहन करेंगे और साथ ही साथ भगवान से प्रार्थना करेंगे
कि वो स्वस्थ रहे। सहेंद्र सर का आज विदाई समारोह है, सहेंद्र का कार्यकाल कैसा रहा इस विद्यालय में? जी, सहेंद्र सर जब यहाँ आए तो उससे पहले प्रभार में मैं ही थी। मुझे 3-4 महीनों के लिए प्रभार मिला था, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई सर के आने से। और सर जैसे एक घर में पिता होते हैं तो हम सुरक्षित महसूस करते हैं, उसी तरह सर भी जब हमारे विद्यालय में आए तो ऐसा लगा कि एक गार्जियन यहाँ पे आ गए हैं। सर बहुत ही मेहनती हैं, लगनशील है और सर की वाणी बहुत मधुर है। सर विषम परिस्थिति में भी सर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं होते हैं और बच्चों से बहुत स्नेह रखते हैं। सर पढ़ाई के लिए बच्चों को चाहते हैं कि बच्चे अच्छा करें, पढ़ाई में हमेशा वो सहयोग करते हैं। सर के जाने के बाद मुझे ही प्रभार संभालना है और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे सर ने जितना अच्छे से विद्यालय को चलाया वैसी ही शक्ति मुझे भी मिले, मैं भी विद्यालय को अच्छे से चला पाऊँ। को तुम लोग अभी गुलदस्ता दिए हो, विदाई समारोह हो रहा है, सर कैसे थे यहाँ पे, उनका व्यवहार कैसा था? अच्छा था। क्लास में पढ़ाते थे बच्चों को? आज के बाद जब क्लास में नहीं रहेंगे सर तो कैसा महसूस होगा आप लोगों को? नहीं होगा। अच्छा नहीं होगा तो विदाई भी करिए गुलदस्ता दे करके, बोले कि अच्छा नहीं होगा। क्या कहोगे सर के लिए? सर को कहोगे कि आके हम लोगों को देखते रहे बीच बीच में कि पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है? यस सर। बस। क्या नाम है तुम्हारा? कौन सी क्लास में पढ़ती है? दूसरा में। तुम लोगों? सर को गुलदस्ते दिए हो, अभी उनका विदाई समारोह है, सर कल से क्लास में नहीं आएंगे तो कैसा रहेगा? सर जी, सर का कैसा कार्यकाल रहा तुम लोगों के साथ पढ़ाई लिखाई के संबंध में? अच्छा व्यवहार था उनका? यस सर। क्लास में पढ़ाते थे किसी से? कोई दिक्कत नहीं ना होती थी सर से मिलने में या कोई बातचीत करने में, या कोई समस्या होती थी तो? क्या कहोगे सर के लिए? कुछ नहीं।